पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इसके वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर का अहम योगदान है, जिसकी वजह से हम इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधे सांस ले पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर पृथ्वी का वायुमंडल अचानक से जम जाए? अगर नहीं, तो आज हम आपको इस प्रक्रिया की वजह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एक मजेदार सफर पर। अगर जम जाए पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल हम सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से बचे रहते हैं। इसके अलावा यह वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी देता है, जिसकी वजह से विभिन्न जीव जंतु, इंसान और पेड़ पौधे जिंदा रह पाते हैं। इस वायुमंडल की वजह से पृथ्वी की तरफ आने वाले उल्कापिंड और चट्टानें सतह तक पहुंचने से पहले ही हवा में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्राकृतिक त्रासदी से बचे रहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें शामिल हैं। हालांकि इन सभी गैसों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक चादर की तरह फैली हुई होती है। पृथ्वी के वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से आप, हम और अन्य जीव जंतु सालों साल से सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में अगर पृथ्वी का वायुमंडल एक दिन अचानक से बर्फ की तरह जम जाता है, तो उसकी वजह से होने वाली परेशानी के बारे में जानकर आपके पसीने छूट जाएंगे। ओजोन लेयर के जमने से इंसानों को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पृथ्वी की 21% ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। ऐसे में धरतीवासियों को अचानक से हवा की कमी का एहसास होने लगेगा, जिसकी वजह से सांस संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों की जान चली जाएगी। ओजोन लेयर की वजह से ही पृथ्वी का आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन जब यह परत जम जाएगी तो पृथ्वीवासियों को दिन के समय भी आसमान धुंधला और काला दिखाई देगा। पृथ्वी का वातावरण अचानक से धुंधला और हल्के पीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के जम जाने की वजह से धरती तक सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही होगी। ऐसे में फ्रोजन यानी कि जमी हुई ओजोन लेयर से टकराने वाली सूरज की रोशनी से पृथ्वी पर थोड़ा सा पीले रंग का उजाला होगा, लेकिन वह उजाला हमें दूर की चीजों को साफ साफ देखने में मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे में इंसानों को दिन के उजाले में ही लाइट जलाकर रखना पड़ेगा, जबकि धरती पर हवा की अत्यधिक कमी हो जाएगी। ऐसे में इंसान ऑक्सीजन मास्क के जरिए सांस लेने की कोशिश करेगा, लेकिन पृथ्वी की 7 बिलियन आबादी में से कुछ लाख लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस प्रकार बाकी बचे लोग हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत होगी। सूर्य की रोशनी, हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेड़ पौधे भी सूखने लगेंगे, जबकि हरे भरे जंगल बेजान हो जाएंगे। जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए हवा और खाने के लिए पर्याप्त भोजन ही मिल पाएगा, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में उनकी मौत होने लगेगी। पृथ्वी का वायुमंडल जम जाने की स्थिति में फसलें भी बड़े पैमाने पर खराब हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंसानों को खाद्य पदार्थों की कमी का सामना करना पड़ेगा। समुद्री जीवों का हाल भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सतह पर आने पर सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऐसे में सैकड़ों जलीय जीवों की हवा की कमी की वजह से मौत हो जाएगी, जबकि हवा में उड़ने वाले पक्षी बेजान होकर जमीन पर गिरने लगेंगे। पक्षियों को हवा में उड़ान भरने के लिए हवा और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जब पृथ्वी का वायुमंडल जम जाएगा तो उन्हें हवा में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। ऐसे में धरती पर मौजूद सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां परेशान होकर दम तोड़ देंगी, जबकि उन्हें खाने की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। यही हाल इंसान के जीवन को आसान बनाने वाले हवाई जहाजों का होगा, जो हवा की कमी की वजह से आसमान में उड़ान नहीं भर पाएंगे। पृथ्वी का वायुमंडल जम जाने की स्थिति में तापमान में तेजी से गिरावट आने लगेगी, जिसकी वजह से इंसान को दिन के उजाले में भी भयानक ठंड का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे बर्फ की मोटी चादर फैलने लगेगी, और इन परिस्थितियों में इंसान और अन्य जीव जंतुओं का जिंदा रह पाना असंभव हो जाएगा। इस तरह पृथ्वी पर मौजूद पहाड़, मैदान, जंगल और समुद्र सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे जम जाएंगे, जिनकी वजह से इंसान का अस्तित्व भी पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी पर उल्कापिंडों और चट्टानों की बरसात होने का भी खतरा मंडरा रहा होगा, क्योंकि ओजोन लेयर के जम जाने की वजह से अब उसके अंदर अंतरिक्षीय वस्तुओं को जलाकर नष्ट करने की ताकत नहीं बची होगी। ऐसे में अगर कोई विशालकाय चट्टान या उल्कापिंड धरती की तरफ आता है, तो वह बर्फ की तरह जमी हुई ओजोन लेयर को तोड़कर सीधा पृथ्वी की सतह से टकरा जाएगा। लेकिन इस टकराव का एक फायदा ये होगा कि ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा, या फिर उसमें बड़ी सी दरार आ जाएगी,
जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने लगेगी। लेकिन यह इंसानों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि ओजोन लेयर में छेद होने की स्थिति में पृथ्वी अंतरिक्ष के सामने पूरी तरह से खुल जाएगी। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद हवा का बचा हुआ हिस्सा भी अंतरिक्ष की तरफ चला जाएगा, जबकि धरती पर मौजूद अन्य चीजें भी अंतरिक्ष के वैक्यूम के सामने होंगी। ऐसे में संभव है कि हम इंसान और हमारे द्वारा बनाई गई तमाम चीजें ओजोन लेयर के खत्म हो जाने की वजह से अंतरिक्ष में कभी ना खत्म होने वाली यात्रा पर निकल जाएं। और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो भी हम इंसान धरती पर ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फ्रोजन ओजोन लेयर में छेद होने की स्थिति में सूर्य की हानिकारक रोशनी और रेडिएशन पृथ्वी पर रह रहे इंसानों की त्वचा और शरीर को जलाने का काम करेगी, जिसकी वजह से इंसान की मौत होना तय है। वहीं इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि यहाँ किसी भी जीव का जीवित रह पाना असंभव हो जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।